ओके फाइन, यस। चलिए तो हम लोग अपना आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना फास्ट ट्रैक में अभी तक 2 क्लास किए हैं, राइट। उन 2 क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने अपना इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1 एंड 2 फिनिश कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग अपना जो कार्यक्रम लेके बात करेंगे बोलो कौन सा, यूनिट नंबर 3, जिसको लेकर आज हम लोग अपना फिनिश करने वाले हैं, ठीक है ना। और अगर टाइम अलाउड किया तो हम लोग यूनिट नंबर 4 भी लेकर बात कर लेंगे। फाइन, चलिए तो देखिए ना, आपका जो बात करता है बोलो कौन सा, अदर एसेंशियल एलिमेंट। एज यू नो ऑलरेडी जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके आप बात करते हो, ठीक है ना, तो अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली वैलिड हो तो आपके पास में कुछ एसेंशियल एलिमेंट थे जिसको आपको फुलफिल करना था। बोलो हाँ कि ना, क्या बिना आप उसको फुलफिल किए आगे एग्जीक्यूट कर सकते थे क्या? नहीं ना। अब उसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे उन सब चीजों को लेकर यहाँ पे डिस्कस करना है, बात करना है। तो देखो पहले जो बात किया, जो एज यू नो कि जितना भी रेड वर्ड है आपको ध्यान में रखना है, लर्न करना है। समझने वाला कार्यक्रम उतना ज्यादा नहीं है, मेन जो हमारा काम है बोलो क्या, आपको थोड़ा सा लर्न करना, चीजों को थोड़ा समझ के रखना, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे बोला कौन सा, भाई सब कोई भी ऐसा अग्रीमेंट है जो आपका ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो बोलो क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब उसमें क्या है, पहला द पार्टीज मस्ट बी क्या, कंपिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कंपिटेंसी में नॉर्मली कितने थे, 3 लोग, बोलो कौन कौन सा, मेजर एंड नॉट। अगला, अगर किसी पार्टी का कॉन्सेंट फ्री कब नहीं होता है, 5 केस, बोलो कौन सा, पर्सन अंडर इन्फ्लुएंस एंड मिस्टेक। वेरी गुड। अगला, जब भी आप कुछ दे रहे हो बोलो क्या, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, और जो आपका ऑब्जेक्ट है इट शुड बी आल्सो क्या, लॉफुल। आई कहता हम इट शुड नॉट बी क्या, हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। जैसे कोई भी अग्रीमेंट जो करते वॉइड होना नहीं चाहिए था, राइट। तो ये चारों एलिमेंट को लेकर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है, बात करना है। तो पहला जो बात किया बोलो क्या, कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कि ना। तो देखो ना, कैपेसिटी में जो बात करता है पहले कौन सा, हु इज कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉम्पिटेंट में जो 3 लोग यहाँ पे आते हैं बोलो कौन कौन सा, एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड एंड क्या, नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द लॉ, हाँ कि ना। आगे जो मेजोरिटी की बात करेंगे तो इसमें कौन आएगा, तो एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 ऐसा कोई भी पर्सन जिसका एज कितना 18 ईयर्स या उसके ऊपर हो उसको क्या बोलेंगे, मेजर बोलेंगे, बोलो हाँ कि ना। अगर कोई नॉर्मली मेजर है तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। इसके अलावा सोचो ना, अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो नॉर्मली जिसका एज सुनना बोलो क्या, लेस देन इक्वल टू अगर 18 है उसको बोलो क्या बोलेंगे, बोलना क्या बोलेंगे, माइनर, बोलो हाँ कि ना। अब माइनर के नॉर्मली कुछ बोलो क्या थे, टर्म्स थे जो हम लोग को देखा पे लेके बात करना पड़ेगा। तो देखो ना, जो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट बात किया, अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर क्या इज वॉइड एब इनिशियो, व्हाट वाज दैट, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हाँ कि ना। मतलब जो नॉर्मली कैसे याद है क्या आप लोग का, धर्मदास घोष याद है, हम जो नॉर्मली बात किए थे, अरे याद है ना, राइट। इसमें जो नॉर्मली मेन बात था क्या, बोलो क्या था भैया, ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो आप करते हो माइनर के साथ में बोलो क्या, हमेशा वो वॉइड ही होता है, कभी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होगा, हाँ कि ना। आगे देखो ये जो आपका केस था क्या था, एक माइनर था जो नॉर्मली 20,000 रुपए बोरो किया था, किससे, बी से, एज अ क्या, सिक्योरिटी फॉर द सेम, उसने अपना कुछ मॉर्गेज रखा था। ही बिकम क्या, मेजर आफ्टर क्या, फ्यू मंथ्स, बोलो हाँ कि ना। याद करो, एक बार जो अग्रीमेंट माइनर में आपने किया था बाद में उसको ठीक कर नहीं सकते हो क्या, एकदम भी नहीं। मतलब क्या, यू कैन नॉट रेटिफाई एनी क्या माइनर, हाँ कि ना। तो उसको लेके यहाँ पे काम नहीं करोगे, तो क्या है, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। तो अगर 18 होने के पहले अगर आपने कोई भी कांड किया है तो मेजर होने के बाद में आपको उसे रेटिफाई करने के अधिकार नहीं है, आप नहीं कर सकते हो। अगर मैंने लोन ले भी लिया है तो 18 होने के पहले तो भूल जा, उसको आपको नहीं 18 देना, के बाद तो पे करने की जरूरत नहीं। एकदम भी नहीं। बोलो हाँ कि ना। सुनना, आप एज अ माइनर तो आपको पास अग्रीमेंट नॉर्मली वॉइड है ना, तो आपने किया तो ऑटोमेटिकली इन्फोर्स करना है क्या, एकदम भी नहीं, हाँ कि ना। तो सुनना, यहाँ सुनो, यहाँ पे जो बात किया है, अ माइनर क्या, कैन नॉट रेटिफाई द अग्रीमेंट आर्म क्या अटेनिंग मेजोरिटी एज द क्या, ओरिजिनल अग्रीमेंट इज व्हाट, वॉइड एब इनिशियो, हाँ कि ना। और वॉइड अग्रीमेंट कभी रेटिफाई नहीं होता है। आगे देखो, माइनर कैन भी क्या, बेनिफिशियरी, हम लोग बात की थे ना, अरे हाँ कि ना, जो आपका बेनिफिशियरी है ये तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं ना। याद करो, माइनर जो आपका है ये पार्टनरशिप बिजनेस में एज अ क्या, बोलना एज अ क्या, एकदम एंटर भी हो सकता है क्या, आंसर है हाँ जी। आगे देखो, माइनर क्या, कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म, हाउएवर क्या, ही में विद द क्या, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडमिटेड एज अ क्या, बेनिफिशियरी ऑफ द पार्टनरशिप, हाँ कि ना। तो ये नॉर्मली काम वो कर सकता है। आगे देखो, अब माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी, मतलब क्या आया था क्या, अभी तो मैं बच्चा हूं ना, गलती हो गया ना, मुझे माफ कर दो ना, हाँ कि ना। अगला इंपॉर्टेंट बोलो क्या, यहाँ पे रूल ऑफ ईस्टॉपेल अप्लाई इसके लिए होता है क्या, एकदम भी नहीं, हाँ कि ना। अच्छा, व्हाट वाज रूल ऑफ ईस्टॉपेल,
once you did not, now you cannot show. हाँ कि ना। अगला लायबिलिटी फॉर नेसेसरी, सुनना, माइनर पर्सनली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लायबल नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा कोई भी चीज लिया बोलो कौन सा ऐसा नेसेसरीज, उसके लायबल हुआ क्या? आंसर है हाँ। क्या चीज? माइनर नहीं, माइनर का प्रॉपर्टी लायबल होगा, हाँ कि ना। देखो ना, अ क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू माइनर इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, कौन सा? देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द माइनर, बट क्या? ओनली इज Properties. अच्छा देख पा रहे हो, जो अगर रेड वर्ड आप देख रहे हो तो बाकी लाइन नहीं पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा। हाँ भाई, वही मैंने सेंटेंस रेडी किया है लाइन ही पढ़ रहे तो काम। एकदम। आपको कुछ और से कुछ भी अलग है नहीं, यही तो आपके लिए मैंने करके दिया ताकि आप एक बार रीड करो कहानी खत्म हो जाए, हाँ कि ना। आगे तो क्या है? टू रेंडर्स माइनर स्टेट लायबल, क्या बोला यहाँ पे? तीन था ना कंडीशन, बोलो हाँ कि ना। पहला बोला क्या है? माइनर के पास में जो भी सप्लाई कर रहे हो उसके क्या लाइफ के ग्रोथ में चीजें हेल्प करनी चाहिए, तो क्या बोला? द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द क्या गुड्स रीजनेबली नेसेसरी क्या फॉर इज सपोर्ट इन द, हाँ कि ना। दूसरा बोला क्या था? माइनर के पास में सफिशिएंट होना नहीं चाहिए कि हाँ कि उसके पास ऑलरेडी वो चीजें हैं, फिर भी आप दे रहे हो पैसे लेने के लिए, तो कैन यू डू सो? एकदम भी नहीं, राइट। ये दो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। अगला चीज, दे कैन नॉट इंक्लूड कौन सा? लग्जरियस, हाँ कि ना, और कौन सा? कॉस्ट नेसेसरी आर्टिकल, राइट। नेसेसरी एक्सटेंट कौन सा? ऑल सच थिंग्स रीजनेबल पर्सन वुड सप्लाई टू अ इन्फेंट, हाँ कि ना। जिस क्लास के आप बिलोंग करते हो, याद है ना। माइनर कौन सा? सोसाइटी किससे बिलोंग करते हो, आपके लिए जो नेसेसरी है किसी और के लिए वो इनफीरियर बन सकता है क्या? एकदम भी, हाँ कि ना। आगे देखिए, कॉन्टेक्ट बाय गार्डियन हाउ फार इनफोर्सेबल, तो इसमें जो नॉर्मली बात किया था मेन पॉइंट बोलो क्या है? नॉर्मली माइनर के भी यहाँ में गार्डियन कोई भी कॉन्टेक्ट एंटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में कुछ और टर्म्स है जो यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या बोला? वेयर द गार्डियन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर विच इज क्या विद इन हिज कॉम्पिटेंस एंड क्या विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, दे विल बी क्या? बोलो हाँ कि ना। सुनना, किसके लिए? बेनिफिट्स के लिए, ध्यान दिए, किसके लिए? बेनिफिट्स के लिए। अगर माइनर के बेनिफिट के लिए है तब तो आप कर सकते हो ना, बोला हाँ, तब आप इसको इन्फोर्स कर सकते हो, लेकिन अगर नॉर्मल है तो तब इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता है क्या? एकदम भी नहीं। समझ पाए क्या? राइट। अरे अभी तो आपने देखा माइनर कैन भी क्या बेनिफिशियरी हो तो सकता है ना, तो यहाँ भी हो सकता है, हाँ कि ना। अगला बात क्या? बट क्या ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर आर नॉट वैलिड। फॉर इंस्टेंस जो बात किया, द गार्डियन ऑफ अ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर, किसके लिए? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। सोचो अगर आपके पिताजी आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं क्रेडिट पे और आपके नाम पे ईएमआई आता है, कैन यू डू सो? एकदम भी नहीं, हाँ कि ना। याद करो माइनर एज ए शेयर होल्डर जो मैंने बात किया था, अरे याद है क्या? बोलो क्या था? पहला बात ये कि माइनर कैनॉट का बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, हाँ कि ना। अगर गलती से कोई माइनर बन भी गया तो उसका नाम कहां से? रजिस्टर ऑफ मेंबर से कट कर दिया जाएगा, ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। बोलो हाँ कि ना। सुनो, पहली बात, अगर कोई फुल्ली पेड अप शेयर्स है तो आप उसके नाम पे ट्रांसमिट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, बोलो हाँ कि ना कि वो खुद शेयर जाके खुद से खरीद ले, ना ये पॉसिबल नहीं है, हाँ कि ना। जमीन खरीदी है, नहीं खरीद सकते नॉर्मली, नहीं खरीद सकते, हाँ कि ना। हाँ नॉमिनी बना सकते हैं, बेनिफिशियरी बन सकता है, लेकिन सुनना, मतलब सुनो, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो उसके नाम पे कोई भी लायबिलिटी इन करो। अगर उसके बेनिफिट के लिए है करो, सब अलाउड है, बोलो हाँ कि ना। सुनना, आप जो नॉर्मली प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो जहां पे उसको पेमेंट करना पड़े, उसके लिए वो नहीं आएगा। समझ पाए क्या? एकदम, हाँ कि ना। अगला वाला क्या है? नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कैन आई डू सो, कि हाँ जी स्पेसिफिकली बोलो कि नहीं तुमको ये काम करके देना पड़ेगा, एकदम भी नहीं, हाँ कि ना। माइनर्स के अग्रीमेंट बीइंग एब्सोल्युटली वॉइड, देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ द, आगे देखो, नो इंसॉल्वेंसी, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। याद करो क्यों? जब उसका पर्सनल लायबिलिटी नहीं है तो भाई साहब इंसॉल्वेंट की सवारी नहीं पैदा होती है, ध्यान है क्या? आगे देखो, पार्टनरशिप में बोलो क्या? एकदम, लेकिन बेनिफिट के लिए होता है क्या? आंसर हाँ जी। एजेंट होना पॉसिबल है, आंसर हाँ जी। क्यों? बिकॉज जो भी एजेंट कांड करेगा लायबिलिटी किसका? प्रिंसिपल का। माइनर कैन नॉट बी क्या बाइंड पैरेंट और गार्डियन, एकदम ही नहीं। सुनना, माइनर विल बी का हेल्ड लायबल सेल्फ, खुद से, और क्या होगा नेसेसरी है तो उसका उसे कौन सा? प्रॉपर्टी, बोलो हाँ कि ना। बट बाई केस में गार्डियन, आंसर नहीं। लेकिन हाँ सुनना, अगर माइनर ने अपने पेरेंट्स को गार्डियन को एज ए प्रिंसिपल ट्रीट किया, खुद एजेंट बना लिया, तो तब लायबल हो जाएंगे क्या? आंसर है हाँ जी। पर क्या बोला? एन इन्फेंट जो बात किया इज नॉट कैपेबल ऑफ क्या बाइंडिंग हिज पेरेंट और गार्डियन, इवन फॉर क्या द पेरेंट्स विल बी क्या हेल्ड लायबल ओनली क्या व्हेन द, हाँ कि ना। चाइल्ड का इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर द पेरेंट्स, तो अगर चाइल्ड आपका एजेंट है तो पेरेंट्स अभी क्या बन गए? प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल विल बी लायबल।
आई क्या है, ज्वाइंट कॉन्टेक्ट बाय माइनर एंड कौन सा एंड एडल्ट, हाँ कि ना। तो यहाँ पे जो नॉर्मली देखना चाह रहा है, तो याद करो इसमें इनफोर्स कौन करेगा, एडल्ट, माइनर विल नॉट बी लायबल। देख लो, नहीं सोचो, अगर होता भी, जैसे मान लो कि मैं माइनर हूं, आप एडल्ट हो, ठीक है ना। अब अगर हम दोनों मिल कोई कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इसको इन्फोर्स कौन करेगा, आप, हाँ कि ना। अब सुनो, क्या मुझे मतलब है, नहीं, मुझे बस इतना मतलब कि अगर कोई बेनिफिट है तो मुझे मिलेगा, लेकिन अगर कोई लाइबिलिटी है तो मुझे मतलब ही नहीं है, वो तुमको बेयर करना पड़ेगा, सिंपल। अगला क्या है, श्योरिटी फॉर अ माइनर, हाँ कि ना। हु इज श्योरिटी, गारंटर। अरे बोलो हाँ कि ना। तो इसके लिए कोई गारंटर आ सकता है क्या, आंसर है हाँ जी। इन अ कॉन्टेक्ट ऑफ अ गारंटी व्हेन क्या, एन एडल्ट स्टैंड श्योरिटी फॉर अ माइनर, देन क्या, राइट। और यहाँ सुना, यहाँ पे कौन है, एडल्ट। एडल्ट मतलब कौन, जो श्योरिटी बन के आ रहा है, तो ही कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट्स। ये तो मैंने पहले बोले, कौन सा, अ माइनर बीइंग इनकम्पेटेबल टू कॉन्टेक्ट कैन नॉट बी क्या, शेयर होल्डर। मुझे बोलेंगे फिर से, सेम कहानी है। आगे देखो, लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट्स मतलब कौन सा, सिविल लॉ के लिए कुछ लायबल होगा क्या, आंसर है हाँ जी, एकदम लायबल होगा, हाँ कि ना। माइनर का लायबल इन टॉर्ट्स अनलेस क्या, सिंपल। अगला बोलो क्या है, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, तो ये तो कॉन्टेक्ट में कर सकता है ना, हाँ कि ना। अब साउंड माइंड में बोलो कौन कौन से लोग आते हैं, ऐसा कोई भी पर्सन जो अपना बोलो क्या है, थिंग को समझ कर पा रहा है कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, हाँ कि ना, मतलब प्रॉपर डिसीजन जजमेंट ले पा रहा है कि नहीं। तो क्या है, अ पर्सन का इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द क्या पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ क्या, एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट is क्या capable of understanding it and क्या of forming rational judgment as to क्या its effect upon his interest, हाँ कि ना। आगे देखो सुनो ना, ये जो पॉइंट है दोनों, एक्चुअली दोनों ही पॉइंट, बोलो क्या, अ पर्सन हु इज क्या यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट क्या ओकेजनली साउंड माइंड है, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट कब, जब वो साउंड माइंड रहता है, हाँ कि ना। लेकिन सुन, अगर कोई पर्सन आपके पास यूजुअली साउंड है, ओकेजनली बोल क्या है अनसाउंड है, तो मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट कब, जब वो अनसाउंड माइंड में रहता है। समझ पाए क्या, चलो एग्जाम्पल थोड़ा देखो दोनों वाला फटाफट ना प्लीज। क्या बोला, अब पेशेंट इन क्या लूनेटिक असाइलम हु इज क्या एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड में क्या कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग दोस इंटरवल्स, आंसर है हाँ कि ना। अगला क्या है, अगर कोई सेन मैन है तो भाई साहब ये भी तो नहीं करेगा, बोलो कब, अगर ड्रंक होके बैठा हुआ है तो, सिंपल सी बात है। चलिए अगला जो अनसाउंड माइंड है, क्या बोला, अकॉर्डेड बाय ए पास पर्सन क्या इज नॉट साउंड माइंड इज डन है। डिस्क्वालीफाइड पर्सन बोलो क्या है, जिसको लॉ ने ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया, इंसान में कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं करना है, इधर कौन सा, पार्टली और होली, बोलो हाँ कि ना। तो इसमें कौन से लोग आएंगे, देखो फॉरेन सोवरेन, एम्बेसडर, एलियन एनिमी, कॉर्पोरेशंस, कॉन्विक्ट एंड इंसॉल्वेंट, बोलो हाँ कि ना। इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी कर सकते हो, डन। आगे देखिए, अगर बोलो क्या है, फ्री कंसेंट, सुनो फ्री कंसेंट जो नॉर्मली बोलता है, बोलो क्या बोलता है भाई साहब, पहला डिफिनेशन है ना 13, क्या बोला, टू पर्सन्स और क्या टू और मोर पर्सन का सेड टू बी क्या कंसेंट व्हेन क्या they agree upon the same thing in the same sense at the same point of time, can I say, आंसर है हाँ जी। इसमें याद है क्या, conscious ad idem, same thing in the same sense at the same point of time, हाँ कि ना। ऐसे बोला मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, हाँ कि ना। और किसी के साथ भी कोई भी जबरदस्ती होना नहीं चाहिए। अगर तुम आगे देखोगे, अकॉर्डेंट क्या कैन नॉट अराइज इन द क्या, राइट, जब कंसेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा, हाँ कि ना। अगर कोई भी आपको एम्बिग्यूटी है, मतलब क्या कंफ्यूजन है, तो वहां पे तो एयर आएगा ना, हाँ कि ना, कौन सा, एज टू द नेचर ऑफ द एनी ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट मैटर जो अग्रीमेंट में दिया रहेगा, हाँ कि ना। ये देखिए, ओनली फ्री कंसेंट इज नेसेसरी फॉर द क्या, अब 5 केसेस जहां पे फ्री कंसेंट मानता नहीं है, कौन कौन सा आपके सामने है, 15, 16, 17, 18 और 20। 19 में बोलो क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोर्सन अंडर इन्फ्लुएंस, अरे बोलो हाँ कि ना, डन है क्या। 15 में क्या है, कोर्सन, 16 में क्या है, अनड्यू, 17 में फ्रॉड, 18 में मिसरी, और 19 में बोलो क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज, क्या है कॉन्सिक्वेंसेज, हाँ कि ना। खाली मिस्टेक वॉइडेबल नहीं होता है ना, बाकी सब मिस्टेक अवॉइड होता है, बाकी सब अवॉइड, हाँ जी। कोर्सन, अनड्यू, फ्रॉड और मिसरी, कॉन्टेक्ट इज क्या वॉइडेबल, मिस्टेक बोलो क्या, इधर वैलिड और वॉइड, वैलिड का याद करो, यूनिलैटरल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक। हाँ चलो आगे देखो, यहाँ पे पहला बोलो क्या है, क्वेश्चन बोलो क्या होता है, इसमें कीवर्ड बोलो क्या है, रेड वाला पढ़ो क्या है, क्वेश्चन इज द क्या कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, कौन सा, फॉरबिडन इंडिया पेनल कोड, क्या अनलॉफुल, डिटेनिंग और क्या थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, और द क्या टू प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर द इंटेंशन ऑफ द कॉजिंग द पार्टी, किसके लिए, टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, बोलो हाँ कि ना, कि आप मेरे साथ में अग्रीमेंट में आ जाओ, अग्रीमेंट में कर लो, हाँ कि ना। ये जो सेक्शन है डज नॉट रिक्वायर दैट क्या पर्सन मस्ट प्रोसीड विद द क्या पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट क्या
ये देखो इसके एलिमेंट जो है, ये 4 पॉइंट मैंने ब्रेक किया है। यू कैन इजिली रीड और रिमेंबर। पहला बोलो क्या है, कमिटिंग और क्या कमिट, अरे पढ़ो ना, एनी एक्ट व्हिच इज का, और क्या बताओ 14 एनी इंडियन पेनल कोड, और क्या बोला अनलॉफुल डिटेनिंग जो बात करता है, और कौन सा इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अदर पर्सन इंटर टू अग्रीमेंट कि हाँ जी आप अग्रीमेंट में करो, आ जाओ मेरे साथ में। इट इज टू बी नोटेड दैट कौन सा इज इमोर्टल वेदर द, मतलब जहां पे ये हुआ है आईपीसी वहां फॉलो हो या नहीं हो रहा है, सिटीजन हो तो फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे जो बात है कौन सा सेक्शन 19 बोलो क्या है कॉन्सिक्वेंसेस, तो कॉन्टेंट में क्या बोला कॉन्टेंट इज क्या वॉइडेबल एट द क्या ऑप्शन ऑफ द पार्टी कॉन्सेप्ट सो ऑब्टेंड, हाँ कि ना। अगर मैंने आपके साथ कोर्सन किया है तो आपका अगर मेरे पास इन्फोर्स करोगे तभी तो, अगर आप इन्फोर्स नहीं किए तो नहीं चलेगा। अगला क्या रिसाइनिंग द कॉन्टेंट इज क्या वॉइड, कौन सा जो पार्टी चाहेगा तो आंसर है हाँ जी। और सुनो ना क्या बोला यहाँ पे, अगर कोई भी बेनिफिट जो आपको मिला है वापस देना पड़ेगा क्या, आंसर है हाँ जी। याद करो रेस्टिट्यूशन इफ द बेनिफिट इज पॉसिबल, जो भी बेनिफिट मिला आपको वापस देना पड़ेगा। समझ पाए क्या, जो भी चीज मिला क्या बोला, a person to money has been paid or anything delivered, another क्या person must repay और, सिंपल सी बात है। आगे देखिए अंडर इन्फ्लुएंस बोलो क्या है यहाँ पे 16 क्या बोला, अकॉर्डिंग इज सेड टू बी क्या इंड्यूस्ड ऑन इन्फ्लुएंस, कौन सा जहां पे पार्टीज के से क्या कुछ रिलेशनशिप हो, हाँ कि ना, और भी कौन सा नियर वाला, और एक पार्टी बोलो कहाँ पे हो डोमिनेटिंग पोजीशन में हो, हाँ कि ना, तो ये डोमिनेट करने की बात यहाँ पे होनी चाहिए। और सुनना डोमिनेशन ही नहीं, आपने उसका अनड्यू एडवांटेज भी लिया है डोमिनेट करके, राइट। अ पर्सन का इज डीम्ड टू बी इन पोजीशन क्या टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर, कैसे अगर आपने होल्ड किया कौन सा रियल और अपरेंट अथॉरिटी, और कहाँ पे है फिडेंशियरी, अच्छा व्हाट इज फिडेंशियरी, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, लिखो लिखो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस रिलेशनशिप, हाँ कि ना, ऐसा रिलेशनशिप जो आपका ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस से क्रिएट होता है, ऐसा रिलेशनशिप जो आपका ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस से क्रिएट होता है, कॉन्फिडेंस एकदम डन है क्या। अरे सुनो दोस्त वाला तो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस तो है, हाँ कि ना, भाई बोला करने का मतलब ठीक है, बाद में क्या होगा देख लेंगे, हाँ कि ना। अरे जाकिर खान का इसमें था ना बहुत अच्छा वाला, बोलता नहीं कि मुझे पता है कि भगवान भी बोले सब कुछ बोला कि हाँ जी राइट लेना है, बट लास्ट में आएगा सूजल, भाई भाई लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, मुझे पता है कि ये सी है, फिर भी वहां पहुंचेंगे तो, और बाद में समझते हैं कि यार यार हम तो, चलो आ जाओ। वेर ही मेक्स क्या कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी, ये तो नहीं होगा ना, हाँ कि ना, अगर पर्सन जो एज इलनेस होता है तो भी यहाँ पे काम नहीं चलेगा। आगे देखो क्या है रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, जो यहाँ पे बात करें कौन सा नियर रिलेशन होना चाहिए ना, आंसर है हाँ जी। डोमिनेट रहेगा ना एक पर्सन का, वन ऑफ देम इज कहीं ना पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, रेड वाला पॉइंट रीड करो, हाँ कि ना, और क्या है रियल और अपेंड ऑथोरिटी रहेगा ना, आंसर है हाँ जी। कैसे जहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट का याद है क्या मास्टर सर्वेंट का जो आपको देखने को मिलता है। अगला क्या है फिडेंशियरी मतलब कौन सा ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस रिलेशनशिप, राइट। आगे बोलो क्या है मेंटल डिस्ट्रेस मतलब क्या, जहां पे ऐसा कोई भी पर्सन जो मेंटल कैपेसिटी बोलो क्या है टेम्पररी या परमानेंटली अफेक्टेड हो, कौन सा एज के कारण या बॉडी, होता नहीं कि आप देखना आपके घर में कोई ग्रैंडपा है जिनका एज 80+ है, तो उनके साथ में नॉर्मली क्या होता है, जी हाँ, तो उनको वो क्या ना कि उनका बॉडी डिस्ट्रेस इलनेस का ऑटोमेटिकली बोलते हैं, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे उनको खुद नहीं पता है, हाँ कि ना, राइट, वो सब चीजें हैं। अनकंज्यूमर बार्गेन बोलो हाँ कि ना, याद है मेरा स्टाइल भैया दे दो ना 5 नहीं 100 रुपए वही चीज है जो आप यहाँ पे करते हो किसी को क्या इन्फ्लुएंस करके, नहीं चलेगा क्या, एकदम भी नहीं। ये पढ़ना अ यूथ ऑफ 18 years of एज स्पेंड क्या थ्रेफ्ट एंड ड्रंकेड बोरोड के रुपीज कितना 90 ऑन अ बॉन्ड बियरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 2% पर मंथ, मतलब साला कितना हो गया 24%, चलेगा क्या, एकदम भी नहीं। ये बोलो क्या रेट अनकंज्यूमेबल है, मतलब क्या है आंसर ये बहुत ज्यादा है तो ये चार्ज नहीं चलेगा, डन है क्या, ठीक है। अगला जब भी आप इसमें आओगे अनइन्फ्लुएंस में तो आपका मेन मोटिव क्या है, दूसरे पार्टी को इन्फ्लुएंस करना, किसके लिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्या टू टेक अन एडवांटेज, प्रूफ कौन करेगा यहाँ पे, सुनना जो पार्टी यहाँ पे कहाँ पे है डोमिनेटिंग में, एक बात और सुनो एक बात और, कोर्सन में प्रूफ कौन करेगा अग्रीव्ड पार्टी, और डो में कौन करेगा डोमिनेटिंग पर्सन में जो पार्टी के हम नहीं किए हैं उसको प्रूफ करना पड़ेगा। मैंने क्या कंसेंट टू एन अग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंस, द अग्रीमेंट इज क्या कॉन्ट वॉइडेबल, एकदम डन है। तो आगे देखिए जो बात किया फ्रॉड, सुनने से पहले जो रेड है ये रीड करना पड़ेगा फटाफट पूरा रीड कर,
जल्दी। हम उसमें नहीं है भाई, हम टीचर नहीं है वो। क्या बोली तेज? सितंबर में देना ही हम ना भाई, हो रहा है पक्का से। मैं सितंबर में यही है, मैंने 4 2 6 7 जन, और सनमोहिता है, सलोनी है, तो 7 3 10। मैंने बहुत तो ऐसे ही बस दे रहे हैं कि ना, कुछ लोग सीरियस हैं। सौरभ शोभन हाँ वो भी रहता है, पता भी नहीं। अरे वो आरसी में वो बॉल लेने के लिए वो बाहर चला गया। समझ गए। उसके बाद से क्लास में भी नहीं आया वो। आया है। आया था, बोला था कि रोज आएंगे करेंगे, कहाँ फिर तो गायब ही हो गया। ट्यूशन में बोल दिया कि रोज आता है। बोलता है कि पढ़ेंगे आराम से, चलो कोई नहीं, उसकी मर्जी है। ओके, ये आप लोग पढ़ पाए क्या? हाँ सही। तो यस द क्या स्टूडेंट कैन, ठीक है। चलो, फ्रॉड बोलो क्या है? इंटेंशनली डिसीव टू द अदर पार्टी। इसमें जो पार्टी बोलो क्या है? फैक्ट को छुपाता है। कौन सा? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। सजेशन कौन सा? व्हाट इज नॉट ट्रू बट क्या बिलीव टू बी ट्रू। हाँ कि ना? प्रॉमिस मेड विदाउट कंसिडरेशन और इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। बोलो हाँ कि ना? मतलब क्या, हम ऐसा कोई प्रॉमिस करें कि हमको पता है कि काम नहीं करने वाले हैं, राइट। अगर क्या एनी अदर एक्ट कौन सा? फ्री टू बी डिसीव। हाँ कि ना? एंड क्या एनी सच एक्ट ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकेट कौन सा? फ्रॉडुलेंट। तो इसको बोले क्या? फ्रॉडी तो बोलेंगे। हाँ कि ना? सुनना, ये चारों पॉइंट का जो कीवर्ड है लर्न, लर्न, ठीक है ना। चलो आगे देखो यहाँ पे एनालिसिस। तो इसके जो एसेंशियल एलिमेंट है तो एक बार देख लो जो बात किया। पहला और क्या है? देयर मस्ट बी क्या? रिप्रेजेंटेशन और असर्शन एंड इट मस्ट बी कौन सा? फॉल्स, तभी तो फ्रॉड होगा ना। बोलो हाँ कि ना? आगे जो बात किया, साइलेंस नॉर्मली फ्रॉड है क्या? आंसर एकदम भी नहीं। बोलो सुनो ना, हाँ रिप्रेजेंटेशन एकदम एकदम। वहां पर दो के साथ याद है क्या आप लोग को? साइलेंस इज नॉट अमाउंटिंग टू फ्रॉड बट क्या? एक्सेप्शन। वेदर क्या? ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीच और क्या? नहीं बोलना, बोलने के अमाउंट्स टू स्पीच। चलो समझ पाए हो क्या? तो वही लिख के दिया है। अब ये जो मेन पार्ट है इफेक्ट्स वाला कहानी, देखो क्या है? रिसाइंड कौन सा? विद इन द रीजनेबल टाइम ना। हाँ कि ना? और कौन सा? स्यू फॉर एंड इंसिस्ट कौन सा? परफॉर्मेंस के लिए तुम्हें भाई तुम करके दे दो। मतलब क्या, जो आपका लॉस हुआ है, हाँ कि ना, आप उसको भरपाई करके दे दो, उसके लिए आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं सच नॉट अ फ्रॉड जो बात किया क्या? लेट द बाय फ्रॉड कहाँ पे? ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक। और कौन सा? फिडुशियरी, जहां पे क्या है? पर्सन, ठीक है। तो क्या बोला? होम कॉन्फिडेंस इज क्या? रिपोस्ट इज अंडर ड्यूटी टू एक्ट विद क्या? ऑटमोस्ट गुड फेथ, कि हाँ जी हम आपके लिए नॉर्मली काम कर रहे हैं गुड फेथ में, हाँ कि ना। और सुनना, आपने प्रॉपरली चीजें बताई थी बट आप बताए नहीं हो, तो फॉल्ट किसकी है? आपकी है, ठीक है। चलो, इंश्योरेंस में तो ड्यूटी आपकी है ना। बोल हाँ कि ना? व्हाइल टेकिंग एन इंश्योरेंस यू हैव टू इन्फॉर्म द इंश्योरेंस कंपनी के, हाँ जी राइट, मरीन फायर एंड ऑल चीज में, राइट। तो क्या फुल डिस्पोजर ऑफ द कौन सा? मटेरियल फैक्ट शैल बी मेड। हाँ कि ना? शादी में बोलना पड़ेगा ना तुम क्या हो क्या नहीं हो, हाँ कि ना? यहाँ पे तुम छुपा नहीं सकते हो। हाजी अहमद वर्सेस अब्दुल गासी। अगला फैमिली सेटलमेंट में तो सब बताना पड़ेगा ना कि हाँ जी कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, किसके लिए क्या क्या शेयर है, बोलना पड़ेगा। शेयर अलॉटमेंट, सुनना क्या बोला? जो भी कोई पर्सन के लिए कंपनी अगर कोई प्रोस्पेक्टस इशू करता है कि हाँ जी ये लो प्रोस्पेक्टस कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, तो जो पर्पस ऑफ टेकिंग फिर रेजिंग फंड्स है, तो कंपनी को तो बोलना पड़ेगा ना कि कौन से पर्पस के लिए आपने फंड्स रेज किया है एंड क्या है। बोलो हाँ कि ना? वही यहाँ पे बात करता है। साइंस इज का इट सेल्फ स्पीच जो यहाँ पे बात किया, राइट। एग्जाम्पल देखो ना, इट सेज टू बी इफ यू डू नॉट डिनाई इट, ऐसे अज्यूम क्या, ठीक है। तो आपकी तो ड्यूटी है ना बताना कि नहीं नहीं हॉट साउंड है, क्या साउंड है, वो तो आपको बोलना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं बोलो तो बोलो क्या? ऑटोमेटिकली वॉइड है। अगला क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। बोलो क्या है? सुनो, पहला पॉजिटिव असर्शन जो आप बोल रहे हो, जो आपको पता है कि सही नहीं है बट क्या आपका माना बोलो क्या है? सही है, हाँ कि ना। जहां पे और कोई भी ब्रीच होता है तो क्या बोला? विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। सुनना, जहां पे इंटेंशन टू डिसीव आएगा बोलो क्या है? फ्रॉड। विदाउट आएगा तो बोलो क्या है? मिसरिप्रेजेंटेशन, हाँ कि ना। हाउ ओवर में क्या है? इनोसेंटली आपने कोई एक्ट किया है जो अग्रीमेंट बाई आपके मिस्टेक से नॉर्मली बन गया है, तो ये आप जैसे बोला जो आपका सच को आपने छुपा दिया जो आपको पता नहीं था, हाँ कि ना। याद है
मेरा उस शेयर मार्केट वाला एग्जाम्पल कि हाँ जी आप मेरे पास आए और पूछे कि भैया इस कंपनी का शेयर ले लूँ क्या, मैंने बोला हाँ हाँ ले लो, खूब कमाओगे। मुझे पता है कि इसका जब जब लगाएगा तो यहाँ पे क्या है, पैसे डूबने वाले हैं, ठीक है, फ्रॉड है ना। जहाँ मुझे पता है फिर भी मैंने बोला नहीं, बोला हाँ कि ना, बट जहाँ पे मुझे नहीं पता है वो बोलो क्या है, मिस्री। इसमें भी जो नॉर्मली कॉन्ट बोलो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट विच क्या फॉल्स would या constitute misrepresentation of the maker believes it to be true but क्या which is not justified by the information he possesses। हाँ कि ना, when क्या there is a breach of a duty by a person without any intention to deceive, ठीक है, अब वही लिख के दिया है, हटाओ। चलो अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होना एक बार दोनों का। तो क्वेश्चन बोलो क्या है, फिजिकल फोर्स और क्या थ्रेट है, अनु क्या है, मोरल और मेंटल प्रेशर है, हाँ कि ना। अगला यहाँ पे क्या है, कमिटिंग और थिंग टू कमिट, मतलब क्या, सुनना आईपीसी जो बात करता है, मतलब इलीगल एक्ट आता है ना, यहाँ पे कोई इलीगल एक्ट नहीं आता है। अगला इट इज नॉट नेसेसरी, यहाँ पे क्या है, होना चाहिए ना, अरे अनड्यू में तो रिलेशनशिप मस्ट है ना। अगला यहाँ पे कौन करेगा, जो भी स्ट्रेंजर है वो भी कर सकता है, यहाँ पे कौन है, जो पार्टी से वही करेगा ना, मतलब क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ऑर्टेन कोर्सन, यहाँ पे कौन है, डोमिनेटिंग पोजीशन जो आपका यहाँ पे आएगा। लास्ट वन क्या बोला, कोई बेनिफिट मिला तो वापस देना पड़ेगा ना, रिटर्न करना पड़ेगा ना, सिंपल, कोई दिक्कत। ये देखो फ्रॉड एंड मिस्ट्री, पहला क्या है, फ्रॉड क्या है, टू डिसीव द अदर पार्टी ना, हाँ कि ना, किसके लिए, बाय हाइडिंग द ट्रूथ। यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ है कि नहीं सर, एकदम भी नहीं। बिलीव्स क्या दैट, यहाँ पे क्या है, ट्रू। कैन रिपीटेड कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, याद करो, फ्रॉड में क्या बोला, कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर द डैमेजेस, बट यहाँ पे ऐसा है क्या, एकदम भी नहीं, हाँ कि ना। यहाँ पे क्या है, यू जस्ट क्या कैन क्या बोलना, ऐसा है कुछ है नहीं। आगे देखो क्या है, कैन नॉट प्रोक्योर्ड और इंश्योर द टर्म्स। प्लीड कौन सा, दैट द इंजर्ड पार्टी हैड द क्या मींस ऑफ डिस्कवर द, सिंपल सी बात। तो रेड वर्ड है जो ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर है। दूसरे पर्सन के थ्रू कंपनी का जीएम करता, तो जीएम अगर उसका ऐड करता तो उसके लिए जीएम वो लेवल रहता, एकदम रहेगा, दूसरा पर्सन लेवल नहीं रहेगा एकदम भी। चलिए देखो 19 जो मैंने बात किया ना, सुनो ना, यहाँ सुनो, व्हेन द कंसेंट टू एन अग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय क्वेश्चन फ्रॉड और मिस्ट्री, और अग्रीमेंट क्या हुआ, जी फिर से बोल रहे हैं क्या, सिंपल सी बात है। यहाँ देखो ये जो बात की, एक्सेप्शन जो बात किया, इफ क्या सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय का साइलेंस फ्रॉडुलेंट विद इन द कौन सा, द पॉइंट इज क्या नॉट वॉइडेबल। इफ द क्या पार्टी हुज, मतलब जो सच है आप ऑर्डनरी में आप निकाल सकते, तो वहां पे तो वॉइडेबल नहीं है ना, एकदम भी नहीं। और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन क्या, व्हिच डिड नॉट कॉज द कंसेंट टू अ फाउंडेड पार्टी डज नॉट क्या, सिंपल। अब यहाँ पे एनालिसिस जो लिखे देना, ये तो 1 2 3 बुलेट रीड ना फटाफट। हाँ डन, ये देखिए ना, रेड वाला पॉइंट, वेरा क्या पार्टी टू अ कॉन्डक्ट कमिट्स फ्रॉड और मिसरी, पर द क्या अदर पार्टी इज नॉट इन फैक्ट क्या मिसलीड विद द फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, द कंटेंट इज क्या कैन नॉट बी अवॉइडेड, क्यों, बिकॉज आप तो मिसलीड हुए हो ना, आपसे किया थोड़ी ना है। अगला बोलो क्या है, लास्ट वाला, द बैड कैन नॉट अवॉइड द कौन सा कॉन्टेक्ट एज का ही इज नॉट अ, डन है क्या, आपके पास धोखा हो, आपका लॉस हो तभी ना फ्रॉड मानेंगे, बोलो हाँ कि ना, जब आपका लॉस कुछ हुआ नहीं तो फ्रॉड, मिस्टेक। ये बोलो क्या है, कीवर्ड इनोसेंट ऑफ एनमस बिलीव, मतलब क्या जो आपने एकदम, हाँ कि ना। यहाँ पे जो मेन बात बोलो क्या है, मिस्टेक में भी कौन सा बेटर और इनटोटल, इसके दो पॉइंट ये देखो ना, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लॉ में बोलो क्या था, दो पार्ट, बोलो कौन सा, इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ, हाँ कि ना। फैक्ट में कौन सा, इनटर और बाइलेटरल, वही बात तो यहाँ पे लिख के दिया ना। पढ़ना मिस्टेक में भी क्या, बाइलेटरल और यूनिलेटरल, हाँ कि ना। आई क्या है, बोथ द पार्टीज क्या अंडर अ मिस्टेक, सुनना, अगर दोनों पार्टी मिस्टेक में, कब बाइलेटरल में ना, तो यहाँ बोल क्या होता है वॉइड, अरे बोलो हाँ कि ना, बोलो यहाँ पे
void। अगर सुनना, अगर एक पार्टी है तो नॉर्मली क्या होता है वैलिड, बट एक्सेप्ट में क्या है void। हाँ कि ना, तो आपको टर्म्स वहाँ पे लेके देखना पड़ेगा। इसमें नॉर्मली कहानी कब होगा, तो जब आपने कोई अनकॉन्शियसली कोई भी काम किया, आप इग्नोरेंस हो, भूल गए, तो इसमें फॉल्ट किसका है, आपका है, ठीक है ना। ये देखो क्या है, इट इज द कौन सा एसेंशियल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट बोथ द पार्टीज का शुड बी अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। हाँ कि ना, अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो void जाएगा क्या, आंसर है हाँ जी। देख लो ये रेट पर ना, बट इफ द मिस्टेक ऑफ लॉ इज कॉज थ्रू एन इंड्यूसमेंट ऑफ अनदर द कॉन्टेंट में भी क्या अवॉइडेड। मिस्टेक फॉर लॉ क्या इज एक्सक्यूजेबल अनट्रीटेड एज कौन सा, हाँ कि ना, जो बात किया था ना। अगर सुनना इंडियन लॉ है तो मैंने क्या बोला, वो void, फॉर लॉ बोलो क्या है वैलिड। मतलब क्या एक्सक्यूज देना पॉसिबल है क्या, याद करो, कैन यू गिव द एक्सक्यूज कि मुझे अपने देश का ही लॉ नहीं पता है, बट अगर बोलूँ फॉरेन देश का तो चलेगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो बात किया यूनिट और पैलेटल दोनों के लिए बात किया वही चीज है। रीड ना रीड बस थोड़ा जोर से पढ़ एक बार। Where the contending parties misunderstood each other and क्या at a cross purposes, ये बोलो क्या है म्यूचुअल मिस्टेक, तो चलेगा क्या, दोनों क्या है void है, वॉयलेट होने का कोई चांस ही नहीं है। अगला क्या है लीगलिटी का ऑब्जेक्ट एंड, तो याद करो जो आपका ऑब्जेक्ट और आपका कंसिडरेशन दोनों क्या चाहिए लॉफुल ना, हाँ कि ना। तब सुनो ना, लॉफुल हम लोग कब नहीं मानेंगे, याद करो ये आपके 6 केसेस, बोलो कौन कौन सा, इज फॉरबिडन बाय लॉ, और कौन सा अगर किसी और लॉ के प्रोविजन को डिफीट करता है, मतलब फॉलो नहीं करता है, फ्रॉडुलेंट है, इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, और कौन सा द कोर्ट रिगार्ड्स क्या अपोजिट पब्लिक पॉलिसी, हाँ कि ना। हाँ जी, पब्लिक पॉलिसी में आएंगे, उसे बोलो क्या है ऑब्जेक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, जो मना करता है, बोलो कौन सा, ऐसा कोई भी एक्ट जो आपका पनिशेबल हो अंडर किसी भी इंस्टीट्यूट में, और कौन सा प्रोहिबिटेड हो भाई किसी भी लॉ के में, तो आप वो काम करते हो तो बोलो क्या है void है, वो आपको अलाउ नहीं करता है। ये बोलो क्या है, अगर कोई भी आपका कंस्टिट्यूशन और ऑब्जेक्ट बोलो क्या है डिफीट करता है किसी और लॉ के प्रोविजंस को, एकदम उसको भी इन्फोर्स करना पॉसिबल नहीं है। अगर जो यहाँ पे फ्रॉडुलेंट है ये भी तो बोलो क्या void ही तो है, कभी इन्फोर्स नहीं होगा। अब सुनो, अगर आपने किसी दूसरे का जो प्रॉपर्टी अगर उसको भी अपने हार्म किया या उसको अगर हार्म किया तो भी काम होगा क्या, एकदम भी नहीं। इंजरी मीन्स क्या, क्रिमिनल और रॉन्गफुल हार्म जो आप नॉर्मली करते हो, जिससे मान लो आप किसी और के बुक्स का कॉपीराइट अपना नाम पे ले लेते हो, चलेगा क्या। सुनना, जैसे मान लो कि किसी और का बुक आप खुद प्रिंट करते हो अपने नाम पे लेके, तो ये तो रॉन्ग है ना। आगे ये तो ना, दिस इज क्या इलीगल इम्पोज, तो चलेगा क्या, एकदम भी नहीं। कंसिडरेशन जहां भी इलीगल होगा इज इट इनफोर्सेबल, एकदम भी नहीं। अगला बोलो क्या है, कंसिडरेशन इज बोलो क्या इमोरल, मतलब क्या जहां पे एक ऐसा अग्रीमेंट जो आप नॉर्मली करो, मतलब क्या आपको पता है कि चीज गलत है फिर भी आप नॉर्मली कर रहे हो। एग्जाम्पल क्या है, अ लैंडलॉर्ड क्या कैन नॉट रिकवर द रेंट ऑफ अ हाउस नॉमिंगली क्या लेट टू प्रोस्टिट्यूट हु करेज टू नॉट वेकेशन देयर, चलेगा नहीं। समझ पाए क्या, ये देखो ना, पी है एक पर्सन जिन्होंने डी को एडवांस दिया पैसा, अब कौन है मैरिड वीमेन, किसके लिए कि तुम डिवोर्स ले लो अपने हस्बैंड से, मुझसे शादी कर लो, चलेगा क्या नहीं। अपोजिट पब्लिक पॉलिसी, when concern is क्या is opposed to public policy, जो बात किया फ्रीडम ऑफ कॉन्टेक्ट इज राइट, ये मेन देखो कौन सा अग्रीमेंट सपोज टू पब्लिक पॉलिसी, दिस इज CST, हाँ कि ना। पहले बोलो क्या है ट्रेडिंग विद द एनिमी, मतलब कौन सा एलियन एनिमी, तो पढ़ना क्या है एनी ट्रेड विथ पर्सन ओविंग क्या एलिजेंस टू अ गवर्नमेंट एट अ वॉर विद द इंडियन विदाउट द क्या lesson the government of India is void as the objective is opposed to public policy, हाँ कि ना। जैसे मान लो पूरा देश गुस्से में है किसी को लेके, ए ससुर एक बात बताओ, अगर तुम बोलते हो पाकिस्तान का ससुर वहां पे हम लोग जो मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि हम लोग वॉर पे हैं, बट तुम लोग एशिया कप में मैच क्यों कर रहा भाई, देखो ना, ये तो कितने बार रॉन्ग है राइट। तुम एक बताओ, तुम जो लीजेंड्स क्रिकेट टीम था लीग था तुम उसमें नहीं होने दिए, लेकिन अगर तुम इसमें चाहते हो कि हो, एकदम नहीं, और हो तो भाई साहब चलो। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन बोलो क्या था, आप किसी और के खिलाफ जो कोर्ट केस में जाते हो, कैन यू डू सो, नहीं। देखो क्या है, एन अग्रीमेंट कोर्स टू स्टे फाइल प्रोसिक्यूशन, दैट इज क्या एन अग्रीमेंट टू प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी फ्रॉम द रनिंग दियर नॉर्मल कोर्स ऑफ कोर्स यूजिंग फोर्स, हाँ कि ना। टेस्ट टू बी क्या एकदम, मतलब जो ऑलरेडी आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और आप उसके लिए बीच में इंटरफेयर कर रहे हो, ये तो रॉन्ग है ना। अगला क्या बताओ, द कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी पब्लिक ऑफेंस इज जनरली इलीगल,
यानी मेंटेनेंस। हाँ, अगर hold the soup for some सम बेनिफिट benefits. इज व्हाट चैम्पर्टी, विदाउट बेनिफिट बोलो कौन सा मेंटेनेंस। हाँ कि ना, अगर मैं किसी कुछ हेल्प कर रहा हूँ किसी पर्पस के लिए कुछ बेनिफिट के लिए, बोलो क्या है चैम्पर्टी ना। हाँ कि ना, याद करो मेरा एग्जांपल लगान वाला। अरे आमिर खान और जरूरत ही नहीं है। तो maintenance अरे भाई साहब, अगर उसकी जो अपनी जीएफ हेल्प करती है वो क्या है मेंटेनेंस, लेकिन जो फॉरेनर हेल्प करती है चैम्पर्टी। व्हाट्स यू वांट से कि अगर ये मैच जीत गया तो मुझसे शादी कर लेंगे, तो चैम्पर्टी हो गया ना। यहाँ बोलो क्या है चैम्पर्टी, पहले बोलो मेंटेनेंस इज इन अग्रीमेंट, मार्क करना प्लीज, इन विच क्या पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन सूट, इन विच क्या यहाँ पे क्यों क्या है नो इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या चैम्पर्टी इज एन अग्रीमेंट विच क्या अ पर्सन अग्रीज क्या टू असिस्ट अनदर इन क्या लिटिगेटिंग एक्सचेंज ऑफ क्या प्रॉमिस, राइट, जो आएगा मुझसे तुम पे करोगे। यहाँ बोलो क्या है द अग्रीमेंट फॉर सप्लाइंग फंड्स बाय योर मेंटेनेंस और चैम्पर्टी इज क्या वैलिड अनलेस क्या डन है क्या। अब सुनना, अगर हम थोड़ा मोड़ा दे रहे हैं तो ठीक है, जैसे मान लो कोर्ट केस हुआ 10 लाख का आपका क्लेम था, आपको नॉर्मली 8 लाख बोला कि हमको तो दो तुम लो, चलेगा क्या। दिस इज क्या अनरीजनेबल, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। 5-5 कर लो, 8-2 कर लो, 8 मेरा 2 तुम्हारा, चलेगा, लेकिन इतना 2-8 नहीं चलेगा। ट्रैफिक क्या याद है क्या, अगर किसी को बोलते नहीं हो, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं लेट द कौन सा बेस्ट मैन अपॉइंटेड फॉर द जॉब शुड बी देयर, बोलो हाँ कि ना। ऐसे सुनना, ऐसे कोई भी पर्सन जो आपका जॉब में है बोलते आप भाई साहब तुमको निकाल देंगे किसी और को रखेंगे, तुम छोड़ दो, ये तो रॉन्ग है ना। हाँ कि ना, वैसे बोलना चाह रहे हैं। एन अग्रीमेंट का टू ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिसेज इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये सुनना, आप किसी को पैसे खिला रहे हो किसके लिए भैया, पद्मश्री पद्म विभूषण अवार्ड वार्ड लेने के लिए, वही चीज देखना चाह रहा हूँ। किसी को रिजाइन करवाना पोस्ट से। वही तो बोला भाई, ऊपर में क्वालिफाइड पर्सन जो होगा वही आएगा ना। आगे देखो अग्रीमेंट्स कौन सा ट्रेनिंग टू क्रिएट, गलत है ना, याद है कौन सा पिज्जा हट और डोमिनोज। आगे मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स क्या था, याद है कि वही था ना। सुनो एक मिनट, मैरिज ब्रोकरेज मतलब क्या कि भाई मैं तुम्हारा शादी करवा दूंगा तुम मुझे इतने पैसे दोगे, बोलो हाँ कि ये बोलो क्या है वॉइड है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सुनो भाई साहब तुम मुझसे शादी कर सकता है, ऐसा ऑप्शन है, याद करो ये नोट। मैरिज ब्यूरो इसमें आएगा क्या, एकदम ही नहीं। क्यों, मैरिज ब्यूरो कभी शादी नहीं करवाता है, क्या है जस्ट बेस्ट जोड़ा मिलवाता है, हाँ जी, इन्फो प्रोवाइड करता है, डन है क्या। आगे इंटरफेस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, मतलब क्या जुडिशियल ऑफिसर को परचेज कर लेना। अगर कोई मतलब ये ऑप्शन देगा तो वो वैलिड, अगर वो मतलब मैरिज बोले कि हम करवा रहे हैं ब्रोकरेज ले रहे हैं तो वो वॉइड है, फोर्सफुली हो चाहे नहीं हो फिर भी। सर तो इन्फॉर्मेशन देने का पैसा तो ले सकते हाँ तभी तो मैरिज ब्यूरो चार्ज करता है ना। आप देखो पोपटलाल अभी तक शादी मैरिज ब्यूरो में जा ही रहा है। अगर वैसा ही होता तो लोग को ब्रोकर्स मिल गया होता ना, शादी करवा दिए होते हैं। बट क्यों है यहाँ पे भाई साहब, तुम हम बेस्ट जोड़ा मिलाते हैं, आपके इंटरेस्टेड जो प्रोफाइल मैच करवाएंगे उसे मैच किया तो कर लो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं और देंगे मैच। आगे बोलो क्या है, एन अग्रीमेंट का हुज ऑब्जेक्ट इज टू इंड्यूस एनी जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द स्टेट टू एक्ट पार्सली और करप्टली इज वॉइड। ये पढ़ो ना फटाफट। मैं दुकान में गया, घड़ी का दुकान, तो मैंने जो सेलर उससे पूछा कि कौन सा घड़ी अच्छा लगे बड़े घड़ी दे, तो उसने बोला कि ये वाला घड़ी अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा कि वो घड़ी दिया, चला गया घर। घर चलने के बाद मैं जब घड़ी को बैटरी लगा रहा हूँ तो देख रहा हूँ घड़ी नहीं चल रहा। तो उस केस में 20% हुआ या फिर क्या भी डेप्टर लगेगा। ये तो सोगा आ गया था, इसमें तो सोगा क्या बेटे टेम्पटर क्यों लगेगा, आपने अपना पर्पस बता दिया ना। सेलर हाँ जी, लाइसेंस पर्पस पर्पस पर्पस, हाँ जी एकदम। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, ये एग्जाम्पल कर दोनों के दोनों। एन अग्रीमेंट बाय एन एजेंट टू रिसीव विदाउट हिज प्रिंसिपल्स कंसेंट कंपनसेशन फ्रॉम अनदर, डन है क्या। अगला क्या है, ए क्या हु इज अ मैनेजर ऑफ अ फर्म अग्रीज टू पास अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्स इफ क्या एक्स पेज द, डन है क्या। प्राइवेटली पैसे लेने तो ये तो रॉन्ग है ना। ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्शन जिसका अनलॉफुल इन पार्ट है तो ऑटोमेटिकली क्या वॉइड ही तो है, हाँ कि ना। ये ना द जनरल रूल क्या इज दैट वेयर द लीगल पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सेवर्ड फ्रॉम द इलीगल पार्ट। सुनना, लीगल अलग और इलीगल अलग पार्ट दोनों करना पॉसिबल है, बोलो हाँ कि ना। तो लीगल पार्ट बोलो क्या है वैलिड, इलीगल बोलो क्या है वॉइड, लेकिन दोनों अगर साथ में अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है तो क्या है ऑल टुगेदर वॉइड।
वॉइड अग्रीमेंट क्या क्या आएंगे देखो ना, ये सारे आपके पास 11 पॉइंट्स सुनो, 11 पॉइंट्स जो सारे अग्रीमेंट बोलो क्या है, वॉइड है। पहला बोलो क्या है, मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज, अग्रीमेंट इज व्हाट, वॉइड। अग्रीमेंट्स में कौन सा वायलेटर मिस्टेक इज अ वॉइड। अग्रीमेंट्स कौन सा, जिसका कंस्ट्रक्शन और ऑब्जेक्ट बोलो क्या है, अनलॉफुल है, वॉइड। जिसका पार्सली व्यू कौन सा, वॉइड। अगला अग्रीमेंट मेड विद इसका वॉइड। अगला अग्रीमेंट मैरिज, क्या किसी को रोकना रोकना पॉसिबल है क्या शादी के लिए, एकदम भी नहीं। अगला डिस्टेंट ऑफ ट्रेड पॉसिबल है क्या, नहीं। सुनना, कंडीशन डालना पॉसिबल है बट बिजनेस करने से रोकना पॉसिबल नहीं है, हाँ कि ना, क्यों है बताओ ना, ऑटोमेटिकली है वॉइड है ना भाई साहब। अगर कोई भी पर्सन कोई भी लॉफुल प्रोफेशनल बिजनेस तो कर सकता है, आप उसको रोकने वाले हो क्या, नहीं। अगर रोके तो बोलो क्या है, वॉइड है। अगला क्या है, अग्रीमेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कैन यू स्टॉप समवन, भाई तुम मेरे पर केस फाइल मत करो, एकदम भी नहीं। अगला क्या है, अग्रीमेंट का मीनिंग इज अनसर्टेन, ऑटोमेटिकली वॉइड। वेजलिंग वॉइड। और अगला क्या है, इम्पॉसिबिलिटी वॉइड। सर लिख दे, रेड फटाफट रीड करना जल्दी से। पहले क्या है, एवरी अग्रीमेंट इनका स्टेट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज क्या, वॉइड। अगला एन अग्रीमेंट बाय व्हिच क्या, एनी पर्सन रेस्टेंट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल इज वॉइड। ये रेट पकड़ पाना है। दूसरा पैरा, वेरा क्या, पर्सन सेज द गुडविल ऑफ अ बिजनेस एंड अग्रीज विद क्या, बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट। सुनना, लोकल लिमिट चलेगा क्या, आंसर है हाँ जी। बट पूरा बोल दो कि भाई तुम जिंदगी भर कहीं भी नहीं करेगा तो क्या है, नहीं चलेगा। मतलब तुम रीजनेबल, कौन सा रीजनेबल कंडीशंस को इम्पोज कर सकता है बट एज अ होल मना कर दो, ये तुम कहीं नहीं कर सकता है, हाँ कि ना। अगला बोलो क्या है, सेक्शन 36 जो बात की पार्टनरशिप में पढ़ो ना, आउटगोइंग जो पार्टनर है अगर कोई अग्रीमेंट करता है कंपनी पार्टनर से तो अपना बिजनेस करेगा क्या, एकदम भी नहीं। एग्जाम्पल थोड़ा देखना, 1 और 3 खा सके। बी अ फिजिशियन एंड सर्जन पढ़ो। हम्म, डन। तो आगे देखिए, अग्रीमेंट्स क्या, इनिशिएट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, आप किसी को रोकना पॉसिबल है। एब्सोल्युटली बोलो क्या है, यहाँ पे वही लिख के दिया है तो इसमें मुझे कुछ बोलने के लिए शायद लग नहीं रहा है। वेजरिंग पता है ना, याद करो, नहीं रे, क्या बोल रहा है, वो लाइन मत बोल, पहले बोल। वेजरिंग मतलब क्या, एक कंटीजेंट इन नेचर है जो अनसर्टेन इवेंट को, हाँ जी, ये पर क्या है। अगला साइड क्या, शुड, ये सब की बात तुम वो लाइन बोल सकते हो जो तुम बोला, हाँ जी। ऐसे बोलो क्या है, प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ। अगला कंसेंट इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। वेजरिंग जो है कंडीशन इन नेचर है बट कंडीशन वेजरिंग इन नेचर नहीं है। बोलो कैसे, कंडीशन मतलब क्या कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपका चूंकि एक्चुअली क्या वैलिड है, क्या बताओ, वैलिड है, हाँ कि ना, क्यों, बिकॉज तो सर्टेन कंडीशन पे ना होने पे ना होने पर ना होने पे हो गया तो वैलिड, और नहीं हुआ तो वॉइड। बोलो हाँ कि ना, उसके ना कंडीशन कौन से कॉन्ट्रैक्ट लास्ट में बात करेंगे एकदम। अनसर्टेनिटी इवेंट, पार्टीज मस्ट कौन सा, विन और लूज। कॉमन इंटेंशन कौन सा, कि भाई साहब हम लोग बेनिफिट लेंगे। यहाँ पे मेन इंटरेस्ट कहाँ पे है, स्टेक मतलब कहाँ से, बेनिफिट लेने में। अगला ट्रांजेक्शन सिमिलर टू वेजर और गैम्बलिंग मतलब क्या, लॉटरी, तो लॉटरी में पता है ना जो एकदम। आगे देखो, क्रॉस पोर्टल पर क्या, इसमें आप लोग का कौन सा स्पेकुलेटिव है, शेयर मार्केट वाला। गैम्बलिंग एनहांस किया, वॉइड। आगे देखो, हॉर्स रेस वाला क्या था, अगर आपको प्राइज मनी 500 है तो यू कैन क्लेम, ऊपर हुआ था क्लेम। आगे देखो क्या है बताओ ना, यहाँ पे 5 लाख तक, बोलो कहाँ पे, जहाँ पे आपका प्राइज मनी रिवार्ड दिया रहेगा तो यू कैन क्लेम, उसके ऊपर नहीं लोगे। चीट फंड है क्या, लक्ष्मी चीट फंड। कमर्शियल ट्रांजेक्शन, डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, तो ध्यान रखना। और सुना, गेम्स स्किल वाला कितना, 1000 तक का, उसके ऊपर तो क्लेम नहीं कर पाएंगे। इंश्योरेंस में तो सब आपको बोलना पड़ेगा ना प्रॉपर्ली, बोलो हाँ कि ना। और हाँ, इंश्योरेंस अलग है, वेजरिंग अलग है, दोनों साथ में काम नहीं करता है, ध्यान है क्या। आगे देखो यहाँ पे जो बात किया, डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस, बोलो क्या है, इंडेमनिटी ऑफ द लॉस, अरे इंडेमनिफाई करता है ना लॉस का, तो मैंने प्रीमियम दिया। आगे बोलो क्या, वेजरिंग, मनी और मनी वर्थ कौन सा, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग।
कंसेशन क्या है? म्यूचुअल। यहाँ पे क्या है? ऐसा कुछ है क्या? एकदम भी नहीं। यहाँ बोलो क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन तो कौन सा? प्रॉपर्टी सॉट टू बी इंश्योर्ड, कि हाँ जी प्रॉपर्टी गया तो यहाँ से मिल जाएगा। देयर इज नो प्रॉपर्टी इन केस ऑफ कौन सा? वेस्टिंग। यहाँ पे क्या है? इंडेमनिफाइज कौन सा? इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट द लॉस। यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा ऑन द सर्टेन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। यहाँ पे क्या है? वाइड आउट इन्फोर्स क्या है? वॉइडेंट। यहाँ क्या है? इसका साइंटिफिक कैलकुलेशन। यहाँ पे क्या है? एक्चुअल साइंस लगता है ना। यहाँ पे क्या है? डन, खत्म, डन। अगले पार्ट पे है, बात करें या नेक्स्ट डे करें? पॉसी और पॉसी वाला ए बाबा, बीच बीच में नहीं हटा सकते ना। हाँ बस में सुनो, तो एक काम करता हूँ, सुनो, मैं एक काम करता हूँ आप लोग के लिए, सुन लो। आज मैं पहले छोड़ रहा हूँ, बट मैं अगले क्लास में आप लोग को मैं पहले 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 बोल रहा हूँ, मैं 4, 5 और 6 तीनों में कराऊंगा। हाँ मैं देखता हूँ, हाँ मैं एक बार मैम से बात कर लेता हूँ, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ कि मैं पहले कर दूँ। हाँ कोई दिक्कत है, करता हूँ, ठीक। चलता है ना। अरे सुन, बोलते लेने दे, बोल। सुना कि यूनो मार्ट की इस बार मत जाइए वरना 350 का फाइन लगेगा। हाँ तो कोई माइनर है वो मेट्रो के इस लाइन में ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे उछल कूद कर रहा है, तो अगर पुलिस आए और चल कुछ कुछ नहीं चुप, चुप। समझा मैं। तो बोले हाँ तो माइनर है वो कर रहा है, फिर पुलिस आया उसके पास, फिर बोला कि तुम ऐसे क्यों करो, ऊपर आओ फाइन लगेगा। तब क्या माइनर की प्लीट कर सकता है? नहीं, तो पर ये सिविल प्रॉब्लम नहीं पता। सिविल प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हो गया ना। वहाँ पे तो लिखा हुआ है ना एकदम, वहाँ पे तो, और वहाँ पे तो लिखा भी है ना, मेंशन भी किया गया ना, इसलिए वहाँ पे प्लीट नहीं कर पाएगा। हर जगह अपडेट करना थोड़ी ना पॉसिबल है। अरे इतना 2-3 महीना से नहीं देखा, अचानक से एक दिन आके देख रहा हूँ क्या हुआ ये क्यों कर, मैं बस रेलवे की इधर खड़ा था मैं। अरे तो इतना इतना नहीं था। उन लोगों की ऑलरेडी वाट लगी हुई है ना कि कितने सारे सही में कांड हो रहे हैं, तो जी हाँ, हफ्ते से बहुत ज्यादा हाँ जी। इस वजह से चलो सुन सुन, अगले दिन हम लोग बात करेंगे कौन सा? परफॉर्मेंस, ब्रीच और कंटेंट पॉलिसी। चलो, इसलिए बोला कि तीनों साथ में निपटा देंगे।